IDFC फर्स्ट बैंक के 1000 शेयर हैं 50 रुपीज पे और लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो इसको भी होल्ड करें या निकल जाए? रजनी जी, लॉन्ग टर्म से आपका क्या मतलब है, कितने साल, महीने? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम रुक सकते हैं मतलब। जी सरवेन जी, रजनी जी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टर है और IDFC फर्स्ट बैंक के दिन का बहुत अच्छा ट्रेड है जो इन्होंने 50 रुपये लिए, 1000 शेयर है इनके पास। और रिको ऑटो 41 पे इन्होंने लिया है जिसमें 100 शेयर है इनके पास। क्या करना चाहिए दोनों में, बताइए सर। देखिए, रिको ऑटो में सबसे पहले मैं इनको बताऊंगा कि भाई एक ब्रॉड इसकी एक रेंज है, ऊपर में 110 और नीचे में काफी बड़ी रेंज है और नीचे में 20 रुपए तक भी रहा है और ये रेंज बनी है लास्ट 25 सालों में। आई थिंक हर बार जाके किसी कारण से, चाहे अगर आप इसका 2005 का हाई लें या इसका आप 2018 का हाई लें मिड कैप टॉप, या आप इसका अभी करंट हाई लें, किसी कारण से 110 के ऊपर ये जा नहीं पाता है। तो आई थिंक जो बड़ी, और इसी तरह के बहुत सारे शेयर रहे, REC, PFC, ये उस तरह के शेयर रहे जो 15-15 साल के रेंजेस में रहे लेकिन निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप इसको दे दें, 15 दिन और दे दें। अगर इस बार ये रेंज से निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 110-115 का ब्रेकआउट हो जाता है नेक्स्ट महीने भर के अंदर, तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो फिर आप विद इन 25 ईयर टाइम स्पैन हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस पे हैं रिको ऑटो के लिए। मतलब मान लें कि 100 के पास एक बाउंस आ जाएगा तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो वहां उन एरियाज के आसपास अगर ब्रेकआउट नहीं हो पाया तो निकल जाए रिको ऑटोज में और फिर वेट करें एक अच्छा ट्रेड उधर बनने के लिए। और जहां तक रही बात IDFC फर्स्ट की, यहाँ पे देखिए अभी हमने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस डिस्कस किया, ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग चार्ट है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। रिको ऑटो का जो 62-63 का ब्रेकआउट, सॉरी उज्जीवन फाइनेंस का जो स्मॉल फाइनेंस का जो 62-63 का ब्रेकआउट नहीं हुआ था, इसके लिए कंपेरेबल लेवल्स का ब्रेकआउट हो गया है 83 का। तो आई थिंक यहाँ इस ट्रेड में प्रॉफिट में भी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है और मंथली क्वार्टरली चार्ट्स में अच्छे सेटअप्स दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें 8440 पे। 8440 के नीचे डेली क्लोज आए तो निकल जाए। इन द मीन टाइम इसको होल्ड करें 1 से 3 महीना और 3 महीने में दोबारा व्यू ले लें। अगर ऊपर के अच्छे लेवल्स मिलेंगे तो मुनाफा भी बुक किया जा सकता है। IDFC फर्स्ट में 8450 पर मैडम जी स्टॉप लॉस रखिएगा। रिको ऑटो में कितना स्टॉप लॉस बता रहे हैं आप? तो मेरी राय है कि अगर 15-20 दिन में ब्रेकआउट नहीं हुआ तो निकल जाएं, क्योंकि 25 साल की रेंज के हायर एंड पे है। ठीक है रजनी जी, इसको देखिए एक आध हफ्ता ट्रेडिंग डेज के साथ 10-12 दिन, नहीं तो फिर इसमें से कंप्लीट एग्जिट लीजिएगा रिको में, क्योंकि पैसा तो आपका बन ही रहा, डबल हो गया है, रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रेंज के अपर एंड पे है, ये आप ध्यान रखिएगा। सर मेरा सवाल है, मैंने RVNL के शेयर 128 के लिए रखे हैं, 15 शेयर है सर, मैं इसको होल्ड करूं, रुकूं या मैं निकलूं? 128 पे लिए आपने? यस सर जी, इसको प्लेट सही कर लीजिए। 128 पे 1500 शेयर RVNL अभी चल रहा है 170। सरवेन जी 42 पे मुनाफा हो रहा है, क्या करें? देखिए सेटअप्स अच्छे हैं, जब जब अपटिक्स आए हैं वॉल्यूम्स बढ़िया रहे हैं, डिलीवरीज गई हैं, और जब जब करेक्शंस आए हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे कम होते हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि ट्रेंड फिलहाल ऊपर का ही है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगाएं ट्रेलिंग, और मेरे हिसाब से वो रहना चाहिए 160 के नीचे। तो 158.40 का एक स्टॉप लॉस बना के रखें डेली क्लोजिंग बेसिस पे, और मेरे हिसाब से RVNL में इनको बने रहना चाहिए। ओके, RVNL में होल्ड की सलाह है। अगला सवाल है अभिजीत दत्ता कोलकाता से। अभिजीत दा, सवाल पूछिए सर। नहीं, उनका ऑडियो गड़बड़ है। चलिए अगला सवाल इसके बाद वाला लेते हैं। शुभम भारती दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से। शुभम जी नमस्कार, बताइए। शुभम जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग। सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। मैंने टीटागढ़ जो रेल सिस्टम है उसके मैंने 2000 शेयर्स लेके रखे हुए हैं 600 रुपए पे, तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है आपको तो। सरवेन जी टीटागढ़ बहुत अच्छा इनका सिस्टम बन गया है और अच्छे प्राइस पे लिया, 200 का प्रॉफिट है, क्या करना चाहिए इनको? नहीं, आई थिंक अगर इनके पास टाइम होराइजन है, दायरा है, तो यहाँ पे भी थॉट वही है कि अपटिक्स में वॉल्यूम अच्छे रहे हैं, करेक्शन में वॉल्यूम कम रहते हैं, तो सेटअप्स अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म आप कुछ भी देखें बढ़िया चल रहे हैं। आई थिंक ट्रेड में बने रहे हैं, थोड़ा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लेकिन रखें। आई थिंक 700 रुपए के नीचे इनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ट्रेड में बने रहना चाहिए। ट्रेड में बने रहिए, चूंकि काफ़ी रनअप हो चुका है तो इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, लेकिन 700 के आसपास स्टॉप लॉस, और इसको आप कंटिन्यू करिए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रेलवे से जुड़ी हुई है, वैगन्स की बहुत डिमांड है और खूब सारे ऑर्डर्स
प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनियों को यहाँ से मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सरवेन जी, एक सवाल ड्रीम फोक्स पे पूछा है किसी ने, छोटा चार्ट होगा लेकिन अगर आप बता सके। तरुण जानना चाहते हैं 44 शेयर है इनके पास 500 रुपये पर, 1-2 महीने के लिए कुछ व्यू बनता है क्या इसमें? जितना बड़ा चार्ट उतना व्यू पूछ रहे हैं ये। सही है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई थिंक जितना चार्ट बना है उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म में एक राय निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए फिलहाल तो ये जो गिरावट आई है आई थिंक वो एक शार्प फॉल है और उसी के पुल बैक ही चलेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम 450 के बेस को पकड़े, 450 के आसपास का जो बेस बना है उसको पकड़े कि भाई वहां से एक शॉर्ट टर्म अप्रूव चल रहा है, तो आई थिंक मुझे जो मैक्स पॉसिबल यहाँ पे भी फिलहाल दिख रहा है कि उछालों में जो पहुंच सकता है वो आई थिंक 550-560, जहां पे इसका अप्रोक्सीमेटली एक 35-38% रिट्रेसमेंट हो जाएगा। तो अगर ट्रेड में बने हैं तो आई थिंक उन्हीं एरियाज का ध्यान रखें कि भाई 550-560 तक जा सकता है और 450 पे सपोर्ट है। ओके, तो ये रहा है ड्रीम फोक्स में आपके लिए। और ड्रीम फोक्स पिछले कुछ 2-3 महीनों में करीब 24-25% नीचे आया। जब से वो सर्विस चार्ज बढ़ाए गए तब से काफ़ी तेज़ इसमें क्रैक आया था और तब से फिर स्टॉक चल नहीं पाया। सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, मेहमानों के सवालों के जवाब देने के लिए। काबा सर, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक सर? मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बात और बताऊंगा। 1990 की बात है अप्रोक्सीमेटली। मेरे फादर ने एक दिन मुझे बुलाया और बोला, बेटा ध्यान तो स्पोर्ट्स पे ज्यादा दे रहे हो, पैसा कमाएगा तो गोली खरीदेगा। उस दिन मैंने एक बैक स्टेप लिया था, उस समय माहौल ही अलग था। आज स्पोर्ट्स कहीं और है। बहुत अच्छा लगता है कि स्पोर्ट्स पे हम बहुत 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 आगे बढ़े हैं। पैसा ऑल द कमाएगा बेस्ट टू तो द स्पोर्ट्समैन, मे द बेस्ट प्लेयर विन। आज का जो स्टॉक मैंने चुना है वो है HCL टेक। थोड़ा एग्रेसिव कॉल है, बहुत ही एग्रेसिव कॉल है, लेकिन लगता है क्योंकि कल मैं इन्फोसिस दे चुका था, मुझे लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए HCL टेक को। ट्रेड करा 1239 के आसपास, स्टॉप होगा 1226। इसका जो टारगेट है 1260 से 1270, मुझे लगता है ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। एग्रेसिव कॉल है लेकिन लगता है यहीं से जाना चाहिए HCL टेक। ओके, HCL टेक कल इन्फोसिस दिया था गावा सर ने BTST कॉल में, और आज HCL टेक अग्रेसिव कॉल थोड़ी सी, लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर 1226 के स्टॉप लॉस, 1260 और 1270 के टारगेट। तो ये गावा सर का जो नॉर्मल होता है 2:1 का रिवॉर्ड तो नॉर्मली गावा सर रखते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपके पिक? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो देखिए एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करनी है। एस्कॉर्ट्स हाई टॉप साइड बटन बना रहा है। स्टॉक ने 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। कल लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। इंट्राडे चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मेरा समझना है कि वापस पिछला हाई जो एस्कॉर्ट्स ने 3300 के आसपास बनाया था उसको स्टॉक वापस टेस्ट कर सकता है। तो 3300 रुपए की टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 3129 आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 3129 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करिए। ये दोनों ही कैश लेवल्स है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना होगा तो 3200 वाला 3200 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 105 की क्लोजिंग थी तो वहां पर खरीदारी करिए। 74 का स्टॉप लॉस लगाइए और 160 रुपए 160 की टारगेट सेट करिए। 3200 का कॉल भी खरीदा जा सकता है, अदरवाइज वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। एस्कॉर्ट्स, ये है मानस का प्रेफर्ड पिक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।